हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समय में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आरएसी के सब्जेक्ट के बारे में। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसमें हम आज क्लास 6 लेकर आए। इसमें हम आज आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लगे बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी लोग को यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप सभी लोग को वहाँ पर फ्री में पीडीएफ्स और नोट्स प्रोवाइड हो सकें। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी रेफ्रिजरेशन निकाय का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्ञात कीजिए यदि कार्य का इनपुट दिया गया है 80 किलो जूल पर किलोग्राम हो तथा रेफ्रिजरेंट द्वारा 160 किलो जूल प्रति किलोग्राम रेफ्रिजरेशन प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी कि हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि कोफ हमें निकालना है। हिंदी में बोले तो निष्पादन गुणांक हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कार्य इनपुट यानी कि W क्या है हमारा 80 किलो जूल पर किलोग्राम, हमारा क्या है W है। और Q क्या है? Q जो है वह क्या है? वांछित प्रभाव, यानी कि जो उत्पन्न वांछित प्रभाव है वह हमारा Q है। तो हमारा Q क्या है? 160 किलो जूल पर किलोग्राम। ये क्या है? रेफ्रिजरेशन का प्रभाव है। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस Q अपान W, यानी कि उत्पन्न वांछित प्रभाव बटे दिया गया कार्य। तो हम अब इसी पर पुट कर देंगे। जैसे हमारा दिया गया है Q कितना दिया गया है? 160 किलो जूल प्रति किलोग्राम, और फिर बटे में लिख देंगे हमारा W क्या है? W है हमारा 80 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो हम नीचे लिख देंगे 80 जूल प्रति किलोग्राम। तो अब हमारा किलो जूल प्रति किलोग्राम कट जाएगा ऊपर और नीचे। अब हमारा है 160 बटा 80। अब 160 बटे 80 को जब हम काटेंगे तो 80 करने 80, 80 दूना 160, 80 दूना 160, तो हमारा आ गया 2। यानी कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो निष्पादन गुणांक है वह कितना होगा? 2 होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक मशीन कार्नाट चक्र पर आधारित है जो 305 केल्विन से 260 केल्विन तापमान के बीच कार्य करता है और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है उसकी गणना कीजिए। तो पहला हमारा कि जब मशीन रेफ्रिजरेशन की भांति कार्य करे तब उसकी गणना करना है, और जब मशीन क्या है उसमें पंप की तरह कार्य करे तब उसकी गणना करना है। और मशीन जब क्या करे उसमें इंजन की भांति कार्य करे तब उसकी गणना करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जब मशीन रेफ्रिजरेटर की भांति कार्य करे तो हमारा जो T1 है वह क्या है? 260 केल्विन है, और T2 जो है वह हमारा 305 केल्विन है। तो हमारा T1 हो जाएगा 260 केल्विन और T2 हो जाएगा हमारा 305 केल्विन। और हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेशन का क्या होता है? T1 अपान T2 माइनस T1, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेशन का। तो हमारा T1 क्या है? हमारा T1 दिया गया है यहाँ पर 260, तो हमने 260 कर दिया। उसका बटे में क्या किया हमने? बटे में यहाँ पर T2 माइनस T1 है, तो T2 कितना है? 305, तो हमने यहाँ पर 305 कर दिया। उसके बाद T1 कितना है? 260, तो हमने 260 यहाँ पर माइनस के 260 लिख दिया। अब हम जब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.78। ये क्या है? ये हमारा है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि रेफ्रिजरेशन का निष्पादन गुणांक। तो रेफ्रिजरेशन का निष्पादन गुणांक जो है वह क्या है? 5.78। अब हम देखेंगे कि जब मशीन क्या करे उसमें पंप की भांति कार्य करे। जब मशीन उसमें पंप की भांति कार्य करे तब हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस P यानी क्या हुआ? पंप,
ऊष्मा पंप की भांति कार्य करे तो हम उसको यहाँ पर पी से डिनोट करेंगे। और पी क्या होता है? पी जो है वो हमारा 1 कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। ये क्या है? हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पी, यानी कि पंप का कोफिशिएंट परफॉर्मेंस। तो पंप का कोफिशिएंट परफॉर्मेंस क्या होता है? 1 कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर है उसका भी अनुपाती कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पी होता है, यानी पंप का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे T2 अपान T2 माइनस T1, T2 अपान T2 माइनस T1। ये क्या है हमारा? ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पंप का। तो T2 हमारा था 305 कर दिया। उसके बाद T1 हमारा क्या है? T2 हमारा क्या है? यहाँ पर 305, हमने 305 कर दिया, और माइनस T1 यानी कि माइनस 260। अब हम जब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पंप का 6.78। ये क्या है? ये हमारा है कि जब मशीन ऊष्मा पंप की भांति कार्य करे तब उसका कोफिशिएंट परफॉर्मेंस क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ गया हमारा 6.78। अब बढ़ते हैं कि जब मशीन ऊष्मा इंजन की भांति कार्य करे तब क्या होगा? जब ऊष्मा इंजन की भांति कार्य करेगा तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वह होगा हमारा T2 माइनस T1 अपान T2। यह क्या है? यह ऊष्मा पंप का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंजन का होगा हमारा 1 कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पी के, यानी कि ऊष्मा पंप के। तो हमारा हो गया T2 माइनस T1 अपान T2। ये क्या है? कोफिशिएंट परफॉर्मेंस इंजन का है। हमारा T2 है 306 और T1 है हमारा 260। उसके बाद बटे में T2, यानी कि हमारा T2 क्या हो जाएगा? बटे में 305। अब हम जब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंजन का 0.147। यह क्या है? हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंजन का है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अगला है कि एक कार्नोट रेफ्रिजरेशन इंजन जो है वह 260 केल्विन ऊष्मा अवशोषित करता है तथा 300 केल्विन ऊष्मा जो है वह निष्कासित होता है। तब हमें क्या करना है? निम्न की गणना करनी है। पहला क्या है? हमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है, और दूसरा है कि यदि चक्र 270 केल्विन पर 1130 किलोजूल पर मिनट ऊष्मा अवशोषित कर रहा है तब प्रति किलोजूल कार्य पर सेकंड की गणना कीजिए, यानी कि हमें इसको पर सेकंड में इसको निकालना है कि इसका कार्य क्या होगा पर सेकंड में। और तीसरा है हमारा कि यदि कार्नोट ऊष्मा पंप जो है वह रेफ्रिजरेशन के समान तापांतर पर कार्य करे तब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा। और अगला है हमारा कि जब ऊष्मा पंप कितने किलोजूल पर मिनट प्रवाहित करे तो 300 केल्विन तथा 1130 किलोजूल पर मिनट और 270 केल्विन पर ऊष्मा अवशोषित करता है। तो हमें ये चारों की गणना करनी है। अब चलिए एक एक करके हम गणना करते हैं। जैसे यहाँ पर जो T1 है वह हमारा क्या है? 270 केल्विन है, और T2 जो है वह हमारा 300 केल्विन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि कार्नोट रेफ्रिजरेशन चक्र का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है T1 अपान T2 माइनस T1। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेशन का। और हमारा T1 के दिया गया था 270, तो हमने 270 कर दिया, और बटे में T2 माइनस T1 है, तो T2 हमारा है 300, तो 300 कर दिया, और माइनस T1 यानी कि 270। अब हम जब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 270 बटे 30। अब हम जिसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो रेफ्रिजरेशन का आया वह आया हमारा 9। अब है कि कार्य प्रति सेकंड, यानी कि हमें वर्क निकालना है रेफ्रिजरेशन का, यहाँ इसलिए WR दिया गया है। R क्या है? ये रेफ्रिजरेशन का वर्क है। पहला दिया गया है इसमें कि ऊष्मा अवशोषित पर 270 केल्विन, यानी कि जो ऊष्मा अवशोषित होती है 270 केल्विन पर, तब Q1 क्या है? 1130 किलोजूल पर मिनट,
और Q1 बराबर जो इसको हम सेकंड में बदलेंगे यानी कि 1130 पर मिनट दिया गया है। अब इसको सेकंड में बदलेंगे तो हम इसको 60 से हल करेंगे, यानी 60 से इसको बटे में काटेंगे तो हमारा आ जाएगा हमारा 18.83। ये क्या है, ये हमारा आ गया किलो जूल पर सेकंड में। अब हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेशन क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेशन का यह होता है Q/W, यानी कि जो ऊष्मा प्रवाहित होती है उसका प्रभाव बटे किया गया कार्य। तो हमारा क्या है, Q दिया गया है हमारा 18.83 और जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेशन है वह क्या है 9, जो अभी मैंने निकाला है 9, यहाँ पर 9 लिख दिया। और हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि इसका रेफ्रिजरेशन का ऊष्मा स्वीप वर्क कितना किया गया है। तो हम लिख देंगे बटे में WR। अब हम जब इसको WR लिखेंगे WR तो हमारा क्या होगा, जब WR हम लिख देंगे तो ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, WR आएगा इधर 9 की तरफ, तो हमारा हो जाएगा 18.83 बटे 9। और हम जब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.1 किलो जूल पर सेकंड। तो हमारा जो आ गया WR, यानी कि WR क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर WR जो है वह क्या है, कार्य प्रति सेकंड। तो हमारा कार्य प्रति सेकंड कितना आ गया, हमारे जो कार्य प्रति सेकंड WR वो आ गया है 2.1 किलो जूल पर सेकंड। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है ऊष्मा पंप का। तो हम क्या करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ जो परफॉर्मेंस है पंप का वह क्या है T2/T2 - T1। यह क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पंप का। तो T2 जो था वह हमारा क्या था 300 केल्विन, तो 300 केल्विन लिख देंगे, फिर बटे में T2 - T1। तो हमारा T2 क्या है 300 केल्विन, तो हमने बटे में नीचे लिख दिया 300 - T1, यानी कि -T1 कितना है -270 केल्विन, यानी कि 270 केल्विन है T1 का मान। तो हमने T1 का मान लिख दिया। अब हम जब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 300/30। अब जब हम इसको और हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, यानी कि जो पंप का ऊष्मा पंप है उसका जो निष्पादन गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वह क्या आ गया हमारा 10। अब हम निकालेंगे 300 केल्विन, यानी कि 300 केल्विन पर ऊष्मा प्रदायगी ऊष्मा पंप द्वारा Q2 का मान निकालेंगे। तो माना Q2 बराबर क्या है कि ऊष्मा प्रदायगी ऊष्मा पंप द्वारा 300 केल्विन पर, और हम जानते हैं कि Q1 क्या है हमारा 1130 किलो जूल पर मिनट, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है यानी कि ऊष्मा पंप का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उसका क्या होता है सूत्र Q2/Q2 - Q1। और हमें क्या निकालना है, हमें Q2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट परफॉर्मेंस हमने निकाला था 10, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10 बराबर Q2, यानी Q2 हमें निकालना है तो Q2 का वैसे लिख देंगे बटे में Q2 - Q1। Q1 कितना दिया गया है 1130, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1130। अब हम जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा Q2, ये Q2 है, Q2 बराबर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर तिरछा जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 10 Q2, यानी कि यहाँ पर आएगा 10 Q2 माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद फिर 10 का गुणा 1130 से करेंगे तो हमारा जो आएगा 11,300 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये 10 Q2 है हम इसको इस तरफ लाएंगे। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको इस तरफ लाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा आ जाएगा 10 Q2 - 11,300 बराबर Q2। और जब हम Q2 को इधर लाएंगे तो हमारा 10 Q2 - Q2 = 11,300। और यहाँ पर जो Q2 है वहाँ पर एक समझ लीजिए लगा रहता है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ नहीं दिया गया है, कोई अंक नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर मान लीजिए 1 रहता है। तो हमारा 10 Q2 में से 1 Q2 घट जाएगा तो हमारा आएगा 9 Q2, और 9 Q2 बराबर है क्या 11,300 के। और Q2 बराबर आ जाएगा हमारा, जब हम Q2 लिखेंगे Q2 बराबर, तो ये जो 9 है ये हमारा नीचे आ जाएगा, और Q2 बराबर आ जाएगा हमारा 11,300/9। और जब हम इसको हल करेंगे, इसको काटेंगे, तो हमारा Q2 का मान आ जाएगा 1256 किलो जूल पर मिनट। ये हमारा आ गया है Q2 का मान।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक कोल्ड स्टोरेज -5 डिग्री सेल्सियस पर संचालित किया जाता है, जिसका बाहरी तापमान जो है वह 35 डिग्री सेल्सियस है, और बाहरी वातावरण द्वारा 29 किलोवाट ऊष्मा कोल्ड स्टोरेज पाया जाता है। और कोल्ड स्टोरेज का जो आदर्श कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वह वास्तविक कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का क्या है, 3 गुना है, तथा समान तापांतर पर कार्य कर रहा है। यानी कि जो तापांतर है वह क्या है, समान है, और उस पर वह कार्य कर रहा है। तो यंत्र को चलाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की गणना कीजिए। अब हमें क्या करना है कि यंत्र को चलाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की गणना करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि T1 क्या है, T1 है हमारा -5 डिग्री सेल्सियस। और जब हम इसको केल्विन में बदलेंगे तो क्या होगा, इसमें हम +273 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा मान ये केल्विन में। तो हम क्या करेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस है बराबर लिख देंगे -5, फिर +273 लिखेंगे, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 268 केल्विन। अब उसके बाद फिर T2 क्या है, T2 दिया गया हमारा 35 डिग्री सेल्सियस। अब 35 में हम 273 जोड़ देंगे तो T2 का मान आ जाएगा हमारा 308 केल्विन। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वास्तविक, यानी कि यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वास्तविक का क्या है, 3 गुना है आदर्श कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वास्तविक बराबर 1/3 कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आदर्श का। अब हम यहाँ पर रेफ्रिजरेशन का एक चित्र बनाते हैं। जैसे कि वातावरण का जो मान था T2 का मान वह क्या है हमारा 308 केल्विन, और ये यहाँ पर ये जो R है ये क्या है, रेफ्रिजरेशन इंजन है, यानी रेफ्रिजरेशन प्लांट है। और हमारे नीचे जो है वह क्या है, कोल्ड स्टोरेज है। अब क्या करेगा, ये जो कोल्ड स्टोरेज की जो ऊष्मा है Q1 क्या करेगा कि रेफ्रिजरेटर की मदद से यह करेगा, यह वातावरण T2 में भेजेगा। तो इससे चलाने के लिए हमें इस पर वर्क देना पड़ेगा, यानी कि वर्क क्या देंगे, हम इसको इलेक्ट्रिक के तौर पर इसको वर्क देंगे, तभी हमारा क्या करेगा, Q2 ऊष्मा जो है वह वातावरण में भेज देगा। और Q2 ऊष्मा बराबर क्या है, Q1 + WR के बराबर है Q2 ऊष्मा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि माना WR क्या है कि कार्य या फिर शक्ति जो यंत्र चलाने के लिए आवश्यक है, यानी कि जो रेफ्रिजरेशन है उसको चलाने के लिए, जो यंत्र चलाने के लिए जो शक्ति आवश्यक है वह क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आदर्श के लिए T1/T2 - T1। तो हमारा T1 दिया गया था 268/T2, T2 कितना दिया गया था 308 - T1 दिया गया था 268। अब क्या है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आदर्श का, जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.7। यह क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आदर्श के लिए है। अब वास्तविक निष्पादन गुणांक, यानी कि जो वास्तविक कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वह क्या है, 1/3 कोफिशिएंट ऑफ आदर्श, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आदर्श के है। तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आदर्श आया था वह क्या आया था 6.7। तो हम यहाँ पर 6.7 लिख देंगे, और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा जो वास्तविक कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसका मान क्या आ जाएगा, उसका मान आ जाएगा 2.233। यह क्या है, यह है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअल का, यानी कि वास्तविक का। अब हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअल क्या होता है, Q1/QR, यानी कि यहाँ पर Q1 की जगह पर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, Q/W, यानी कि जो प्रभाव रेफ्रिजरेशन का जो प्रभाव है बटे किया गया कार्य। अब यहाँ पर W बराबर Q1 कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअल। तो Q1 हमारा आया था कि 29 है, और जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअल है वह इसका मान क्या आया था 2.233। तो हमारा आ जाएगा जो कार्य है, वर्क जो आएगा वह क्या आएगा हमारा 12.987 किलोवाट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं किलो जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड क्या होता है, वाट, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं किलोवाट।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।